नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज भी मुद्दा वही है, अमन सिंह हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा इस बात का कि अभी तक शूटर के तौर पर जिस व्यक्ति की पहचान हुई, उसके नाम का जो फर्जीवाड़ा था वो भी सामने आ गई। यानी जिस सुंदर महतो को अभी तक हम लोग जान रहे थे, दरअसल वो यूपी के प्रतापगढ़ का रितेश यादव निकला। उसकी पता जो है वो भी फर्जी निकले, जो उसने दिया था बोकारो के तेलों का जो पता बताया था। और 5 दिनों के रिमांड में उसने कई खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। 2-3 मुद्दे हैं। पहला कि अमन सिंह धनबाद जेलर की हत्या कराना चाहता था, पॉइंट 1। दूसरा, रितेश की परिचय पूर्व की परिचय नहीं थी, यह परिचय सेवादार के माध्यम से, यानी जेल के अंदर में अमन ने एक सेवादार रखा था, सेवादार पैर दबाने के लिए। जो बड़े कैदी होते हैं धनबाद जेल में, जो बाहुबली होते हैं, ठीक उसी तरह के वो अंदर में किस प्रकार से सेवा का लाभ उठाते हैं, उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। कुख्यात शूटर अमन सिंह ने सेवादार रखा था, जो उसका देह हाथ का मालिश किया करता था, पैर दबाता था। और वो सुजीत के करीब पहुंचकर अमन के करीब पहुंचा था रितेश यादव। यह दूसरा तथ्य है। तीसरा तथ्य सामने आया है कि इस हत्याकांड की साजिश भले ही जेल के बाहर आशीष रंजन, रिंकू, कुणाल और दूसरे लोगों ने रचे हैं, लेकिन जेल के भीतर जो मददगार सामने आया है, उसकी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। मीडिया में वो फुटेज दिख भी रही है, अखबारों में बजाबते वो खबर भी छपी है। और उस तस्वीर में 2 नाम आए हैं, एक विकास बजरंगी की और दूसरा सतीश साव उर्फ गांधी की। दोनों का हथियार को ठिकाने लगाते हुए, हथियार को फेंकते हुए तस्वीर सामने आई है। ये वायरल भी हो रही है। और इससे इतर तीसरा सवाल यह है कि नेपाल में 1 लाख रुपए मिले थे हत्या कराने के लिए रितेश यादव को, सिर्फ 1 लाख। अमन सिंह जैसा शूटर को मारने के लिए सिर्फ 1 लाख। ये नजराना हो सकता है, पेशगी के तौर पर राशि हो सकती है, आर्थिक मदद के लिए हो सकता है। इतना कम रकम में इतना बड़ा शूटर मारा जाए, ये संभव नहीं हो सकता। चलिए, इस पूरे मामले पर एक बार फिर से चर्चा को बढ़ाने के लिए हमारे बीच धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार अमर तिवारी जी मौजूद हैं। पिछले बार भी इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी थी, इस बार भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमर जी, जो बातें सामने आई है, आपको कितना गले उतर रहा है? कितनी सच्चाई है, कितना फसाना है? देखिए अभिषेक जी, ये 5 दिनों के इंट्रोगेशन पूछताछ में रितेश ने जो कुछ भी कहा है, उसे हम खुदा पहाड़ निकली चूहिया कह सकते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे हम पूछताछ करने वाली पुलिस टीम को हम उसकी पीठ थपथपा सकते हैं, उसकी वाहवाही कर सकते हैं। ये तो पहले दिन ही इस चीज़ का खुलासा हो गया था कि सतीश साव और विकास बजरंगी की संलिप्तता है सहयोग करने में। अब इसमें जो एक नया ट्विस्ट आया है कि जेलर को मारने की बात, ये कहीं से भी पचने वाली बात नहीं है। ये कहानी क्यों गढ़ी गई है, किस लिए गढ़ी गई है, किसके बचाव में गढ़ी गई है, किसको लाभ पहुंचाने के लिए गढ़ी गई है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अमन की हत्या सीधे तौर पर जिसको मारना हो, उसके लिए पहले से ही किसी का माइंड मेकअप करके जेल में भेजने के बाद ये काम करना था, ये नहीं तो वो कर देना है, ये सब बातें बनी बनाई थोड़ी लगती है। इसमें एक ताजा अपडेट आया है। वो ताजा अपडेट यह है कि हाईकोर्ट में, चूंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था, तो हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि इस मामले की जांच किस स्तर की कराई जा रही है। तो राज्य सरकार ने अपनी ओर से जो शपथ पत्र दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि वो एसआईटी से जांच कराने जा रही है। यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो राज्य सरकार गठित करके इस मामले की जांच कराने जा रही है। एक ताजा अपडेट है। और दूसरा अपडेट यह है कि अभी तक निलंबन की कार्रवाई से जो बचे हुए थे जेल अधीक्षक मेंशन बरवा, उनको भी जो है निलंबित कर दिया गया है। वो ये बचाव दे रहे थे अपनी तरफ से कि जेल जिस दिन ये घटना हुई थी 3 दिसंबर को,
उस दिन वो छुट्टी पर थे। और छुट्टी पे क्या थे? दरअसल बिना छुट्टी लिए हुए वो प्रभार देने पूर्व के जहां जेल पे वो पदस्थापित है वहां देने गए थे। लेकिन वो 3 दिन पहले, अब सवाल है कि कोई आदमी 3 दिन पहले ही छुट्टी की बात करे और उसके बाद वो घूमते रहे, बस टंडेली करे, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या छुट्टी माना जाएगा? इसका मतलब साफ है कि उनके ओर से लापरवाही बढ़ती गई और इसी आरोप में, लापरवाही के आरोप में जेल आईजी उमाशंकर सिंह ने उन्हें निलंबित कर दिया है। यह ताजा अपडेट है, यानी जेल अधीक्षक भी नप गए हैं। अभी तक 5 लोग पहले नपे थे, जेलर सहित जो है वो जेलर भी नप गए और जेल अधीक्षक भी नप गए, यानी कुल अभी तक टोटल कार्रवाई में 7 लोग नप गए हैं। अब चलिए इस बात में जो अभी अमर जी बता रहे थे कि कुछ बातें गले नहीं उतर रही है, जो गले नहीं उतरी उसमें से 2 बातें अभी तक नहीं उतर रही है कि डील करने को लेकर एक बड़ी रकम की डील हुई होगी अमन सिंह हत्याकांड मामले में, बिना कोई बड़ा रकम का डील। क्योंकि पहले भी जब हम लोग देखे थे कि पूर्व डिप्टी में नीरज सिंह हत्याकांड की हुई थी तो उसमें भी करोड़ों की डील की बात सामने आई थी। यहां भी अमन सिंह की हत्या करने और कराने को लेकर एक बड़ी डील की बात सामने आ रही है। और दूसरा, पर्दे के पीछे से कोई खेल रहा है, वो बात सामने नहीं आ रही है। अमर जी, ऐसा है कि रितेश के बारे में भी जो बातें सामने आई है वो कितना दुर्दांत है, वो कितना कुख्यात है, कितना नोटोरियस है। कहते हैं कि वो एक बाइक मिस्त्री मामूली था, उसने पूर्व में किन किन घटनाओं को अंजाम दिया है। एक नौसिखवा को सीधे तौर पर नहीं भेजा जा सकता है कि इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए। ये कोई छोटा मोटा रोड चलते आदमी को मारना नहीं था। काफ़ी इसमें तरीके से उसको बाइक चोर बना करके जेल भिजवाना, फिर पिस्टल सप्लाई करना, फिर जेल में किसी से बात करवाना, फिर उस आदमी की, एक नए आदमी की पहचान करवाना, जिसमें आपने कहा कि एक सेवादार सुजीत नाम का व्यक्ति था जिसके मार्फत, जिसके माध्यम से वो अमन तक पहुंचा और फिर काम को अंजाम दिया। तो ये सारी बातें एक एक करके बहुत सारी बातें सामने आएगी। लेकिन जब तक ये बात सामने नहीं आ जाती है कि पिस्टल कहाँ से आया, किसने दिया, जेल के अंदर ठीक है विकास बजरंगी या सतीश साव की संलिप्तता हो, सहभागिता हो, इनकी क्या अदावत रही होगी अमन से? इस किस बात को लेकर खफा थे? या फिर आशीष रंजन के तो बात सामने आ रहा था कि भाई उससे अदावत थी, उसने अपना तो खुद ऑडियो वायरल किया था जिसमें उसने बताया था कि अमन से उसकी हाल की फिलहाल उसकी पट नहीं रही थी। शेख जी, अभी जो ट्विस्ट आया है तो ये आशीष रंजन के हवाले से भी यही बात आई है ना कि पहले तो जेलर को मारने के लिए कहा गया था, अमन के लिए, अमन का काम करने के लिए जेलर को मारना था, ये अमन का आदेश रहा। बाद में अमन का ही गेम बजा दिया गया और बाद में अमन को ही मार दिया गया। ये कैसी बात? मैंने टारगेट सुपारी किलिंग का एक तरह से ऑर्डर देने वाला खुद जो है सुपारी किलर का शिकार हो गया। ये थोड़ा नयापन। बिल्कुल बिल्कुल, उससे तो जब पैसे की डील हुई होगी, जहां कहीं भी उसका माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करके जो उसको तैयार किया गया होगा, वही तो उसको फोटो वगैरह जो भी होगा, जो भी चीजें होगी, वो पूरी तरह से उसको उपलब्ध कराया होगा। नहीं, अब तो बजरंगी से और गांधी से पूछताछ होगी तो कुछ बात सामने आएंगे। बिल्कुल, अब असली चीजें सामने आएंगी तब जब ये रिमांड अवधि में विकास बजरंगी और आपके जो सतीश साव हैं वो क्या बताते हैं, उन्हीं के माध्यम से उसके ऊपरी कड़ी तक पहुंची जा सकती है। अच्छा, एक और प्यादा था, सुंदर तो एक प्यादा था, मोहरा था, लेकिन इसके असली मंत्री कौन है, इसके सम्राट कौन है, इसके इंजीनियर कौन है? अच्छा, एक बात बताइए कि नीरज हत्याकांड में भी शूटर बाहर से बुलाए गए, वो भी यूपी से लाए गए। इस हत्याकांड में भी जो है शूटर यूपी से जुड़ा हुआ है। हर बार धनबाद में बड़ा क्राइम में यूपी से ही शूटर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शूटरों को लाने का जो खेल होता है उससे धनबाद तबाह हो रहा है, परेशान हो रहा है। भाई आसानी से शूटर जहां मिलते हैं, जो लोग काम करते हैं, जो पेशेवर हैं, मैं आज से 2-3 दशक पहले, जान लेना भी पेशा है। बिल्कुल, ये पेशेवर अपराधी हैं जो पैसे लेकर काम करते हैं। उनको कुछ नहीं करना है, उनको काम तमाम करके निकल जाना है, उनको पैसे से मतलब, उनकी दुनिया पैसे है, मौज मस्ती है, पैसे बनाना उनका मूल मकसद है। अमन सिंह को भी पता है कि जिस तरह का क्राइम उसने किया था, जिस ब्रूटल तरीके से उसने नीरज की हत्या की थी, इस हत्याकांड की सजा भी सिर्फ एक ही है कोर्ट में, कानून में, और वो है लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, यानी आजीवन कारावास, और नहीं तो फांसी की सजा।
तो जो भी दूसरे को मारेगा उसको पता है कि यही सजा है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक अपराधियों में तो खौफ की जरूरत है। अभिषेक जी, मैं बताता हूं, जो सर्वाधिक चर्चित डॉन कुख्यात खूंखार अपराधी यूपी के पूर्वांचल के रहे हैं ब्रजेश सिंह, आज वो संभवतः कहीं से एमएलसी हैं, चंदौली वगैरह से। तो वो लोग जो काम करते थे, उनके चेले चहेते उन्होंने बहुत सारे पैदा किए होंगे, लेकिन अंततः उन्होंने भी दुनिया और अपना सब कुछ बदल लिया। नहीं, अब मेरा कहना है कि अब एक समय आ गया है, जैसे यूपी डॉन बाहुबलियों को, अपराधियों को, कुख्यात जो बहुत है, उन सब का हिसाब किताब शुरू कर दी है। कोर्ट भी जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड सरकार को भी अब इन सभी बाहुबलियों का, कुख्यात अपराधियों का, जो शूटरों का, इनका भी जो है अब कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की ओर अग्रसर होना चाहिए, ताकि इंसाफ मिले। और समय से अगर इंसाफ मिले तो लोगों का भरोसा कोर्ट पे बढ़ेगा। जी जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन आप जानते हैं, देर से न्याय मिले तो वो न्याय नहीं कहा जाता है। लेकिन मैं मूल बिंदु से थोड़ा इधर उधर हो गया था। मैं कहता हूं कि ब्रजेश सिंह के मामले में, अमन सिंह के मामले में भी, बड़े बड़े शूटरों के मामले में भी गवाह हॉस्टाइल कर जाते हैं कोर्ट में और उन्हें सजा नहीं हो पाती है। ये लाइफ टाइम सेंटेंस, चाहे जो आप बोली इम्प्रिजनमेंट हो, जीवन सजायाफ्ता हो जाए, जेल में ही उनकी ताउम्र सजा हो जाए, चाहे फांसी की सजा हो, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। गवाहों को अपने ट्रैक से हटना नहीं है। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि भय से हो, चाहे कालांतर में उनके दिल बदल पिघल जाते हैं कि एक तो मारा गया, अब क्या होगा, आगे भी परिवार को क्षति हो सकती है। भय से हो या प्यार से हो या पैसे से भी हो, जैसे भी हो, लोग टूट जाते हैं। तो धनबाद में अपराध थमेगा? लगता है कि इस घटना के बाद से धनबाद में अपराध में कोई कमी आएगी? क्योंकि अभी तो खबर यह है कि व्यवसायियों को कोई रंगदारी के लिए धमकी नहीं जा रहा। अमन सिंह प्रकरण के बाद थोड़ी तरह राहत मिल रही है, तो ये अंतरिम राहत है या एक बड़ी राहत की ओर इशारा कर रहा है? भाई, बड़ी राहत आप कैसे कह सकते हैं? ये अमन सिंह मारा गया, प्रिंस खान विदेश में हैं, अभी पर्चा उनकी जारी, वीडियो ऑडियो वायरल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब ये आशीष रंजन छोटू सिंह जो अपने ऊपर सारा दारोमदार इतना बड़ा मामले का ले रहा है, कल को वो क्या करेगा ये कौन बता सकता है। इसलिए ये कोयलांचल में जो वर्चस्व की लड़ाई है, पैसों के लिए, आमदनी के लिए, कोयले के खानों में अपनी काली कमाई के लिए जो खेल चलता है, उस पर रोक लगाना, पुलिस में शिकायत नहीं करते हैं लोग, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। धमकी दी जाती है, पुलिस में नहीं जाते हैं लोग, क्या अगर पुलिस में शिकायत करेंगे मेरी जान भी जा सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। इसलिए हर तरह से आप ये नहीं आश्वस्त कर सकते हैं लोगों को कि ये धनबाद में पूरी तरह से अपराध थम जाएगा, आगे अपराध नहीं होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो मैंने अमन आखिरी नहीं है अमन आने के लिए? बिल्कुल नहीं। अमन का चमन उजड़ गया, इसका अर्थ कतई यह नहीं कि आगे इस बगिया में, इस शांति के धनबाद में फिर से कोई दूसरा अमन न पैदा हो। देखिए, ये दूसरा अमन पैदा ना हो, इसको लेकर बहुत ध्यान रखना होगा। अमर जी की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो शांति दिख रही है वो शांति अल्पकाल के लिए हो सकती है। लॉन्ग टर्म की शांति के लिए जरूरी है कि अपराध पर काबू पाया जाए। और ये कोयला में जो अभी तक खून बह रहे हैं और भाड़े के शूटरों के द्वारा जो अब तक लगातार धनबाद में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है, इस चीज़ से जब तक तौबा नहीं करेंगे यहाँ के जो भी बड़े लोग हैं या जो कारोबारी हैं या जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, तब तक इस अपराध पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बड़ी मुश्किल है पनघट के इस डगर को पार करना, क्योंकि ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है। सहयोगी नीतीश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।